हमें इस तरह बीच रास्ते में रोकने का मतलब? पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने जो हैवानियत दिखाई उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कब तक मंदिर के भरोसे तुम जिंदगी बिताओगी? सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं। 10 लाख रुपए लो और दफा हो जाओ। सबको अपनी तरह मत समझो। कल तक अगर तुमने वो जेवरात नहीं लौटाए तो हम तू हमें धमकी देती है? तेरी तो जा जाकर मर। जो मिल रहा था उसे ले लेती तो बाकी की जिंदगी आराम से गुजरती। हमारे लिए वो पत्थर भगवान नहीं, सिर्फ पैसा ही भगवान है। नमस्ते। अरे तुम आ गई देवी। मुरली ने सब कुछ बता दिया है। सुन के बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें चोट कैसे लगी? जंगल में पैर फिसल गया था। तुम बैठो, हम दवाई लेके आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हमें बस इतनी जल्दबाजी क्या है देवी? वो बस नीचे आता ही होगा। तब तक मैं हल्दी दूध लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा जख्म भर जाएगा। चाचा। अरे तुम यहाँ पे हो बेटी? हरिशंकर आ रहे हैं, हम यहाँ पर हैं। उन्हें ये मत बताना। क्यों बेटी? वो हमें जान से मारना चाहते हैं। उन्होंने ही वो जेवरात। ये क्या किया? तो मैं और क्या करूँ? अच्छा हुआ ये सीधी यहाँ चली आई। किसी ने देखा तो नहीं ना? फिक्र न कीजिए, इससे कबले की कोई और देखता मैंने इसे यहीं रोक दिया। चाचा क्या है मालिक? ओ, यहाँ पर हो क्या आप? तैयार हो गए आप? अरे हरिशंकर जी, आपने तो कहा था कि आप हमसे सीधा स्टेशन पर मिलेंगे। वो क्या है ना मुरली की एक जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। वो क्या है ना बेटा, इतना बड़ा महल इनके हवाले करने जा रहे हो तो हमने सोचा कि इन्हें सब कुछ समझा दें। चलिए अच्छी बात है। मुरली माँ जी ने 4-5 मरतबा फोन किया है। हाँ बेटा, ट्रेन का वक्त हो रहा है और जल्दी यहाँ आइए। आप यहाँ आइए ना। क्या है बेटा? क्या चाचा, सब कुछ जानकर भी आप हमें जल्दी जाने के लिए कह रहे हैं? हम देवी से मिले बगैर नहीं जा सकते। बेटा, उसे मालूम था कि आज तुम जा रहे हो। अगर वो तुम्हें पसंद करती तो अब तक आ चुकी होती। अब आपके लिए यही बेहतर है कि अपने लिए एक अच्छी लड़की तलाशें। नहीं, हमें मालूम है वो हमें पसंद करती है। देखना वो जरूर आएगी। बेटा, ट्रेन निकल गई तो मुश्किल कोई हो फर्क जाएगी। नहीं पड़ता। वो लड़की बेचारी बचपन से यतीम है, उसके हक की कोई खुशी उसे हासिल नहीं हो पाई। लेकिन अब उसे जो जिंदगी देने का फैसला हमने किया है, उससे उसके सारे ख्वाब मुकम्मल हो जाएंगे। वो जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देगी। उसे जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी। हमारा दिल कहता है कि वो आज यहाँ पर हमसे मिलने जरूर आएगी। हम उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हम बस एक मर्तबा उसका हाथ थामना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमें उससे कितनी मोहब्बत है। गांव की लड़की, इसलिए आपके रूबरू आने में शर्मा रही होगी। मैं बात करूंगा उससे। लेकिन मुरली, तुम्हारी माँ काफी देर से इंतजार कर रही हैं। बेहतर होगा तुम जल्दी जाओ, देरी हो रही है। वो जो भी कहेगी मैं आपको बता दूंगा। फोन करके आपको खुशखबरी दूंगा। लेकिन बेटा, फिलहाल आपके लिए यही बेहतर है कि आप चले जाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शादी करके हम शहर चले जाएंगे। हमें मत मारिए। हम जिंदा रहना चाहते हैं। आपके सामने फिर कभी नहीं आएंगे। यकीन मानिए, हम आपका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। हमें बख्श दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमें जाने दीजिए। तुझे जाने दूं? नहीं, छोड़ दीजिए। क्यों हरिशंकर जी, कोई और जगह नहीं मिली क्या? अबे, आज से ये राजमहल बंद होने वाला है। अगर इसे यहीं दफन कर देंगे तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। चलो मिट्टी डालो इसके ऊपर।
अरे ये क्या, ये तो अभी तक जिंदा है। हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए, मत मारिए। क्या यार, कितना भी मारो ये मरती ही नहीं है। हे, क्या कर रहे हो? ये वैसे ही मर चुकी है। चलो मिट्टी डालो इस पर, दम घुट कर मर जाएगी। जाने दो। हमने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। जिंदा दफन कर दिया उन्होंने हमें। अब हरिशंकर ही रह गया है। उसे मारने के बाद मुरली की पत्नी बनकर हमेशा इसी जिस्म में रहूंगी। तो अपने इंतकाम की आग में इस लड़की को जलाना चाहती हो? तो हम क्या करें? हमने जिस जिंदगी की ख्वाहिश की थी वो जिंदगी माधवी जी रही है, ये तुम्हें भी मालूम है। उस रोज मेरे ख्वाब चूर चूर होकर बिखर गए। जरा सोचो, 2 मिनट कबल अगर हम मुरली से मुलाकात करने निकले होते तो वो चेयरमैन हमें मिलता ही नहीं। हमारी मुरली से मुलाकात हो जाती और हम यहाँ राज करते। अब तुम ही बताओ, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं माधवी के साथ? कल सूर्य ग्रहण है। उस वक्त अगर हमारा मिलन हो गया तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा और हम इस जिस्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। मुरली, ये क्या हुआ? मुरली, ये क्या हुआ? चलो अस्पताल चलते हैं। अरे ऐसी मामूली सी जख्म है तो। अरे अगर कांच अंदर रह गया होगा तो परेशानी हो सकती है। जल्दी चलो। क्या बेटा, तुम कहाँ खोए रहते हो? अरे मालिक, छोटे मालिक के हाथ में खून। अरे हम आप अभी बैलगाड़ी क्यों निकाल रहे हो? हाँ, आप घर पे क्यों? रहो। मालिक को अस्पताल नहीं ले जाना। तुम्हें आने की क्या जरूरत है? हम इन्हें तन्हा कैसे छोड़ दे? चलो चलो। काफी खून बह गया, ठीक से ड्रेसिंग करो। डॉक्टर, क्या हम जा सकते हैं? अभी नहीं, 2 रोज के बाद। ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर कि छोटे से जख्म के लिए इन्हें 2 दिन यहाँ रुकना कांच पड़ेगा? लगने की वजह से नब्ज कट गई है, खून बिल्कुल नहीं रुक रहा है। 24 घंटा निगरानी में रखना होगा। जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपकी गुजारिश पर झूठ बोलकर दाखिल करवाया, लेकिन आपने मुझसे ऐसा क्यों ताकि करवाया? उसकी हिफाजत हो सके डॉक्टर। ये लीजिए, ये दाखिलेनामा। डॉक्टर, मेरी बहन को देखा आपने? वो तो काफी देर पहले चली गई। चली गई? माधवी, माधवी, कोई खबर नहीं मिली। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं तलाशा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम सब निकम्मे हो। पुलिस को तहकीकात करने दो। अगर वो हमारे मुलाजमों तक पहुंच सकते हैं, उसे हम तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अगर वो हमें कहीं मिल गया ना तो हम उसे खत्म कर देंगे। फोन रखो। हाँ, आप यहाँ इस वक्त? वो क्या है ना, मुरली को हाथ में चोट लग गई है। हम अच्छा? अस्पताल गए थे। हाँ, हाँ। लौटते वक्त गाड़ी खराब हो गई। आइए गाड़ी में बैठिए, हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अरे शंकर, फोन उठाओ, फोन उठाओ। आज सुबह से पुलिस स्टेशन और अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे 3 मुलाजिम मारे गए हैं। मारने वाले की कोई खबर नहीं मिल रही। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर देखते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ कौन? अरे मैं रवि बोल रहा हाँ, हूँ। बोलिए। माधवी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ है ना, बात करनी है। हमारी बात गौर से सुनो, तुम अभी उससे दूर हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं? अरे वो हमारी बहन नहीं है, वो देवी है जिसे तुमने मारा था। माधवी में देवी की रूह दाखिल हो गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा।
हरिशंकर हरिशंकर हमें पहचाना तूने? अब पहचाना? हमें मत मारो, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। उस रोज हम भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे। बुज़दिलों की तरह अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकल। तू अंदर क्यों नहीं आती? हाँ, तुझे एक मर्तबा मरकर भी सुकून नहीं मिला जो फिर से मरने आई। एक मर्तबा हमारे लोगों को आने दे, फिर तुझे बताएंगे। तेरी हिफाजत के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। तू तो मरेगा। हम तुझे नहीं बख्शेंगे, हरगिज़ नहीं। हम भी जिंदा रहना चाहते थे, पर तुम लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, मार डाला ना हमें। अब तुझे मारकर हमारा इंतकाम मुकम्मल होगा। ऐसी ताकतवर रूह को हम काबू में नहीं कर सकते हैं साहब। और ऊपर से वो देवी ताकतों के साथ पैदा हुई थी। उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है, इसलिए उसकी रूह बहुत ही गुस्से में है। अगर रूह को जिस्म से जुदा करना है तो किसी दिव्य ताकत वाले अजीम शख्स की मदद लेनी चाहिए। मुकुटधाम में एक स्वामी जी हैं, वो वहाँ पर एक यज्ञ करवा रहे हैं।